वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग आज की कक्षा में वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य होता क्या है? वैदिक साहित्य यानी कि वेद, उसमें लिखा क्या है? वैदिक में वेद जुड़ा हुआ है। तो वैदिक साहित्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं तथा ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है? वैदिक साहित्य बनता है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें होती हैं? वेद होते हैं, और वेद हैं कितने? 4। तो 4 वेद होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है? वैदिक साहित्य बनता है। वेदांग और उपवेद वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, इनकी रचना बाद में होती है, इसलिए इनको वैदिकोत्तर साहित्य में शामिल किया गया है। वैदिकोत्तर साहित्य का मतलब क्या है? वैदिक साहित्य के बाद का समय। ठीक है। और उसके बाद में और क्या, जो वैदिक साहित्य था प्रारंभ में इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था। लिपिबद्ध करने से मतलब क्या है? लिपि मतलब लिखना, बद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब इसको एक सिस्टम से लिखा नहीं गया था। यह ऋषियों द्वारा कई पीढ़ियों तक सुन सुनाकर ही आगे बढ़ाया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। इसी तरह हमारे वेदों के भी कुछ नाम होते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है। ये सभी क्या हैं? वेदों के अन्य नाम हैं। और वेदों की जो रचना होती है वो कहाँ पे होती है? सप्त सैंधव क्षेत्र में होती है। सप्त सैंधव क्षेत्र क्या होता है? इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। वहीं पे क्या होता है? वेदों की रचना होती है। वेदों के रचनाकार किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इनको क्या कहा जाता है? वेद व्यास भी कहा जाता है। तो वेदों के रचनाकार किनको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। वेद में भी जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये बाकी तीनों इसके बाद के हैं। ऋग्वेद जो है आर्यों के समय का ना नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना क्या है? एक तरह से मतलब आर्यों के समय का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ये सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद हमारा। और जो ऋग्वेद होता है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3। तो शुरू के 3 वेदों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद नहीं शामिल है, क्योंकि अथर्ववेद सबसे बाद का है और सबसे नया वेद है हमारा। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? हम लोग इतनी चीजों को नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ऋग्वेद को देखेंगे। ठीक है। तो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में शामिल क्या है? पहले ये देखेंगे 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। शामिल हैं, शामिल हैं। हम क्या बताए हैं? वेदांग और उपवेद इसमें शामिल नहीं है। वेदांग और उपवेद इसमें शामिल नहीं है। इसमें मतलब वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ये वैदिकोत्तर साहित्य का हिस्सा है, क्योंकि इनकी रचना कहाँ कब होती है? बाद में होती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये वैदिकोत्तर साहित्य हैं, या ये वैदिकोत्तर साहित्य में है।
ये वैदिकोत्तर साहित्य है। कौन से? हमारे वेदांग और उपवेद। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे क्या, कि जो वैदिक साहित्य था, वैदिक साहित्य, इसको प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रीति। क्योंकि वैदिक साहित्य प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, और इसको ऋषियों द्वारा कई पीढ़ियों तक सुन सुनाकर ही आगे बढ़ाया जाता था, इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता था? रीति भी कहा जाता था। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का एक और नाम क्या हो गया? रीति हो गया। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या? वेद। वैदिक साहित्य में हमको क्या पढ़ना है? 4 वेद। 4 वेद। तो वेद, 4 वेद नहीं, वेद हेडिंग लगाते हैं। वेद की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे क्या है? वेद हैं। 4 वेद होते हैं, इनकी संख्या 4 है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। वेदों के हमने अन्य नाम भी बता दिए हैं। वेदों का अन्य नाम क्या होता है? श्रुति होता है, संहिता भी कहा जाता है, और अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों के इतने नाम है, श्रुति है, संहिता है, और क्या है? अपौरुषेय है। इसमें संहिता का क्या अर्थ होता है? मंत्रों का समूह। संहिता का क्या अर्थ होता है? मंत्रों का समूह। और श्रुति का क्या अर्थ होता है? मौखिक या सुन सुनकर। मौखिक या सुन सुनकर, मतलब ऐसे मंत्र जो मौखिक रूप से हैं। पहले हमने क्या बता दिया कि ये प्रारंभ में लिपिबद्ध थे ही नहीं ना, प्रारंभ में लिखे नहीं गए थे, तो इनको मौखिक ही रूप से क्या आगे बढ़ाया जा रहा था, या लोगों द्वारा सुन के आगे बढ़ाया जा रहा था। तो वही यहाँ पे कह रहा है, श्रुति मतलब मौखिक या सुनकर, और संहिता मतलब क्या? मंत्रों का समूह। ठीक है, ये क्या थे? वेदों के अन्य नाम थे। ठीक है, और वेद में हमारे क्या है? वेद में हमारे कितने मंडल हैं? नहीं, ऋग्वेद में वेद को क्या कहेंगे हम लोग? वेद में जो उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें से हम लोगों को पहला वेद पढ़ना है। पहला वेद यानी कि ये भी तो नोट कर लें कि वेद त्रयी, यही पॉइंट छूट रहा था। वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। उसके बाद में वेदों की रचना कहाँ पे होती है? सप्त सैंधव प्रदेश में या सप्त सैंधव क्षेत्र में। सप्त सैंधव क्षेत्र। वेदों के रचनाकार किनको माना जाता है? वेदों का जो रचनाकार है वो किनको माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास को। वेद व्यास, इनको क्या माना जाता है? वेदों के रचनाकार, की वेदों की रचना इन्हीं ने की थी। तो वेदों के रचनाकार या वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास हैं।
ये हम क्या किए, वेदों के बारे में बताया। वेदों की संख्या 4 है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेदों के अन्य नाम है श्रुति, संहिता या अपौरुषेय, जिसमें श्रुति का अर्थ होता है सुन, सुनकर या मौखिक रूप से। संहिता का अर्थ होता है क्या, मंत्रों का समूह। और अपौरुषेय भी क्या होता है, वेद का अन्य नाम होता है। उसके बाद में क्या, वेदों के रचनाकार हो गए। और वेद को वेद त्रय में शामिल किनको किनको किया गया, शुरू के 3 वेदों को। बाद में जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद, उसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अब आते हैं कहाँ पे, ऋग्वेद में। ऋग्वेद हेडिंग लगाएंगे क्या, ऋग्वेद। ठीक है, हम क्या कहें, यह केवल आर्यों का नहीं, यह केवल आर्यों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है। पूरी दुनिया का प्राचीनतम, तो ऋग्वेद क्या हो गया, सबसे पुराना हो गया। और ये केवल आर्यों के समय का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना वेद है क्या, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कहेंगे, ऋग्वेद को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऋग प्लस वेद में टूटेगा। ठीक है, ऋग और वेद। ठीक है, ऋग का क्या अर्थ होता है, छंदबद्ध मंत्र। ठीक है, ऋग का क्या अर्थ होता है, श्लोक या छंदबद्ध रचना, श्लोक या छंदबद्ध रचना। यानी कि ऋग्वेद क्या है, छंदबद्ध श्लोकों का क्या है, एक रचना है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, छंदबद्ध श्लोकों का की एक रचना है। ठीक है, इसका जो उपवेद है, सॉरी, ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद के रचनाकार किनको माना जाता है, प्रजापात्य को। या आयुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है, प्रजापात्य है, प्रजापात्य। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद के संकलनकर्ता किनको माना जाता है, प्रजापात्य को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इस 10 मंडलों में भी 1028 सूक्त हैं। और इन 1028 सूक्तों में भी कितने, 10,580, लगभग 10,580 मंत्र हैं। यानी कि ऋग्वेद में कितने मंत्र मिलते हैं, लगभग 10,580 मंत्र। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त। और कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इन 1028 सूक्तों में, इन 1028 सूक्तों में 1017 सूक्त ऐसे हैं जो क्या हैं, साकल हैं। और उसके बाद में बचे हुए यानी कि 11 क्या हैं, बालखिल्य हैं, बालखिल्य हैं। ये क्या है, आज उपलब्ध हैं अभी भी। यानी कि 10 जो 17 सूक्त हैं वो उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं, आज भी उपलब्ध हैं। और ये उपलब्ध नहीं है, बालखिल्य अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋग प्लस वेद से मिलकर ऋग्वेद बना है। ऋग का क्या अर्थ होता है, छंदोबद्ध श्लोक या रचना होती है।
ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? प्रजापात्य है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडलों में भी 1028 सूक्त हैं, और 1028 सूक्तों में लगभग 10,580 मंत्र हैं। और 1028 सूक्तों को 2 भागों में बांटा गया, एक साकल और एक बालखिल्य, जिसमें से बालखिल्य आज उपस्थित नहीं है और साकल जो है आज भी उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखेंगे? ऋग्वेद के बारे में और क्या हम लोग जानेंगे? जो ऋग्वेद होता है, इसमें विषय क्या था? ऋग्वेद का विषय क्या था? देवताओं की प्रार्थना के लिए मंत्र। यानी कि ऋग्वेद में हमारे लिखा क्या गया है? जैसे कोई किताब होता है, उस पे विषय अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पता चल जाता है इस किताब के अंदर क्या होगा। जैसे हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह ऋग्वेद का विषय क्या था? देवताओं के लिए गाए जाने वाले मंत्र थे। ठीक है, देवताओं की प्रार्थना के लिए, देवताओं की प्रार्थना के लिए मंत्र थे। यानी कि ऋग्वेद में हमारे क्या थे? देवताओं की प्रार्थना के लिए मंत्र थे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे ये जो कहे हैं क्या, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का पाठ करते थे, ठीक है, जो मंत्र होते थे, मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को, या ऋग्वेद में जो भी पुरोहित होते थे वह मंत्रों का पाठ ही तो करेंगे। तो ऋग्वेद में पुरोहित को या मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? यानी ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? होता या होत्री, होता या होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में पुरोहित को किस नाम से जानते थे? होता या होत्री नाम से जानते थे। इतनी चीजें ऋग्वेद के बारे में नोट करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? 10 मंडलों को देखते हैं। 10 मंडल में जो है दूसरा मंडल और 7वां मंडल, ये क्या है? प्राचीनतम मंडल है। उसके बाद में इन मंडलों को हम लोग देखते हैं कि दूसरा और 7वां मंडल जो है वो प्राचीनतम है, पहला और जो 10वां मंडल है वो नवीनतम है, और बाकी के जो मंडल है तीसरा और बाकी के मंडलों को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो इसका मतलब जो तीसरा मंडल है वह किस ऋषि से संबंधित है? विश्वामित्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसी तरह प्रत्येक मंडल किसी ना किसी ऋषि से संबंधित है। तो जिसमें से हम लोग 5-6 मंडलों की चर्चा यहाँ पे करेंगे कि वो किस ऋषि से संबंधित है। दस मंडल, मंडलों की संख्या कितनी है? 10। इन 10 मंडलों में हम क्या कहें? दूसरा और 7वां जो है ये क्या है? प्राचीनतम मंडल है। पहला और 10वां, इसकी रचना बाद में होती है। इसको नवीनतम मंडल कहा जाता है। नवीनतम मंडल। यहीं पे क्या कहते हैं? नवीनतम मंडल माना जाता है। उसके बाद में 8वें और 9वें मंडल को, 8वां और 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? मध्य मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल। ठीक है, इसी में हमारा क्या है? तीसरा मंडल है। तीसरे मंडल में क्या है बताएं? अभी गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी या किसके द्वारा हुई थी? विश्वामित्र के द्वारा हुई थी। विश्वामित्र। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, और गायत्री मंत्र का उपयोग किस लिए होता था? सूर्य देवता के आवाहन के लिए।
इसमें से जो 9वां मंडल है इसमें सोमरस का उल्लेख मिलता है, सोमरस का उल्लेख। सोमरस का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में है, ठीक है। उसके बाद में गायत्री मंत्र का जो मतलब होता था आवाहन, सूर्य देवता के आवाहन के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। तो सूर्य के आवाहन के लिए, सूर्य के आवाहन के लिए क्या किया जाता था? गायत्री मंत्र का उच्चारण या जाप किया जाता था। और इसका जो जिक्र है वो कहाँ पे मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग किस मंडल पे? 9वें मंडल पे, ठीक है। 9वें मंडल में हमारे क्या बताया गया है? 9वां मंडल पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त और शूद्र जाति, शूद्र जाति, पुरुष सूक्त, शूद्र जाति और विष्णु की उत्पत्ति के बारे में, और विष्णु की उत्पत्ति की उत्पत्ति, इसके बारे में क्या हमारा 9वां मंडल बताता है। यानी कि 9वें मंडल, 9वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है और विष्णु की विश्व की उत्पत्ति, विष्णु और गोत्र शब्द, विश्व की उत्पत्ति, और इसी में ही हमारा क्या है? गोत्र शब्द का भी उल्लेख हमारे इसी में मिलता है, गोत्र शब्द का और विष्णु का भी उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। विष्णु यहाँ गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस गलत था। विष्णु का उल्लेख, ठीक है। विश्व की उत्पत्ति से संबंधित जो मंडल है वो 9वां मंडल है, 10वां मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का भी क्या उल्लेख मिलता है? शूद्र जाति का भी वर्णन हमारे 10वें मंडल में होता है। गोत्र शब्द का और विष्णु का भी उल्लेख हमारा 10वां मंडल करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक मंडल किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंडलों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक तरफ क्या हो गया? मंडल, और एक तरफ क्या हो गया? ऋषि, यानी कि जिस ऋषि से संबंधित वो मंडल है। तो बात करेंगे हम लोग दूसरे मंडल की। दूसरा मंडल किस ऋषि से संबंधित है? गृह संबंध ऋषि से, गृह संबंध ऋषि, ठीक है। उसके बाद तीसरा मंडल हम बता चुके हैं, क्या? विश्वामित्र। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? विश्वामित्र से। उसके बाद चौथा मंडल किससे संबंधित है? किस ऋषि से? वामदेव से। चौथा मंडल हमारा किस ऋषि से संबंधित है? वामदेव से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पांचवा मंडल जिस ऋषि से संबंधित है उनका नाम क्या है? अत्रि, ठीक है। पांचवें मंडल का संबंध किस ऋषि से है? अत्रि। उसके बाद में छठवें मंडल का संबंध किस ऋषि से है? भारद्वाज या भारद्वाज, भारद्वाज, ठीक है। छठवें मंडल का संबंध किससे है? भारद्वाज। उसके बाद सातवें मंडल का संबंध हमारा किससे है? वशिष्ठ से, गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। सातवें मंडल का संबंध किससे? वशिष्ठ से। उसके बाद आठवें मंडल का संबंध किससे है? कण्व। एक ऋषि थे जिनका नाम था कण्व, और एक और ऋषि थे जिनका नाम था अंगिरस। अंगिरस या अंगिरस और कण्व ऋषि से संबंधित जो मंडल है उस मंडल का नाम क्या है? आठवां मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? 9वां मंडल। ये किससे संबंधित है? सोम। यहाँ पे हम बता भी चुके हैं सोमरस का उल्लेख भी इसी में मिलता है, तो ये सोम से संबंधित है, ठीक है। 9वां मंडल, ये कुछ प्रमुख मंडल थे और ये उनसे संबंधित ऋषि थे। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि तीसरे मंडल का जो जिक्र है वो उसमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है, यहाँ पे लिखवाती है, ठीक है। और ये हो गया 10वां मंडल और कुछ मंडल और उनसे संबंधित ऋषियों के नाम। उसके बाद में अगला क्या आएगा? ये हमारा था ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बाद में अगला कौन सा वेद आएगा हमारा? सामवेद आएगा। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद,
इन सब को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगली क्लास में आज हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ लिए हैं, ऋग्वेद को पढ़ लिए हैं और मंडलों को भी पढ़ लिए हैं, मंडल से संबंधित ऋषियों को भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद बाकी के तीनों वेदों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। धन्यवाद।